भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इंदौर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। अदालत के आदेश पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की भाजपा सरकार यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन कर रही है। कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल कोरोना महामारी में भी भ्रम फैलाया था। इसके बाद केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की, अब फिर भ्रम फैला रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश और प्रदेश के हितों को दांव पर लगाना कांग्रेस की वर्षों पुरानी आदत है। यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीतमपुर में निष्पादन के मामले में भी कांग्रेस इसी तरह इंदौर, पीतमपुर और आसपास की जनता को गलत जानकारी देकर गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार इस विषय को लेकर जनता के प्रति संवेदनशील और संजीदा है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जनता के हित के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। यूनियन कार्बाइड कचरे की वैज्ञानिक जाँच के बाद ही नष्ट करने के लिए इसे पीतमपुर भेजा गया है। भाजपा सरकार यह कार्य न्यायालय और वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि यूनियन कार्बाइड कचरे का निष्पादन जनता को विश्वास में लेने के बाद ही किया जाएगा। कचरा जलाने को लेकर जनता की चिंताओं और भावनाओं को भी 6 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के साथ अदालत के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद अदालत जो भी निर्देश देगी उसी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। एक बात इसके अंतर्गत मुझे बताने की जरूरत है कि मैं भी टेक्निकली जब अधिकारियों ने इन सारी बातों को सामने रखा तो कि ये जो इस प्रकार के कचरे, इसकी टॉक्सिसिटी कितने दिनों तक रह सकती है, तो साइंटिफिक रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार का, चाहे यूनियन कार्बाइड का कचरा हो, चाहे ऐसे कोई भी जो टॉक्सिक मटेरियल जो रहे हैं, उनकी मैक्सिमम लिमिट 25 ईयर्स है। और ये कचरे को लगभग कितना 40 से ऊपर हो गया, 40 साल से ऊपर हो गया। तो ऑन रिकॉर्ड भी इसके अंदर किसी प्रकार की कोई टॉक्सिसिटी नहीं होने का एक साइंटिफिक रिपोर्ट है। एक दूसरा, माननीय न्यायालय ने ये तक कहा है कि पीतमपुर के प्लांट में ही इसे, माननीय न्यायालय ने, कभी कभी ये क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ क्यों आया, तो पीतमपुर प्लांट को ही उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कोड करके इसको निष्पादित करने के लिए कहा गया। दूसरा, इसके बारे में जो जानकारी हम लोगों को मिलती है कि कई प्रकार से केरल से भी कभी कोई कचरा यहाँ आया, 2015 में भी कोई इसको लेकर के शायद एक सैंपल के तौर पर 10 टन कचरे का निष्पादन और चलाया गया। उसके बाद की रिपोर्टों के बारे में भी उल्लेख है। वैसे साइंटिफिकली और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने, उन सब लोगों ने आपके सामने आया होगा, मैं उसका कोई, लेकिन एक चूंकि मैंने भी इसकी जानकारी जब ली हम लोगों ने, तो वो मैं आपके बीच इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ, उन रिपोर्ट में भी जो पैरामीटर्स हैं कि 10 तक आना चाहिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि उसकी रिपोर्ट में 0.0001 तक भी वो पैरामीटर्स नहीं है। ये 2015 के अंदर। अभी माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय ने 3 ग्रुप बना करके 35 स्थानों पर इसके बारे में जो सारी रिपोर्ट्स ली, उसके बारे में भी स्पष्टता उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की एयर, वाटर, सॉइल में किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी इस प्रकार की नहीं है। एक बात इसके अंतर्गत मुझे बताने की जरूरत है कि मैं भी टेक्निकली जब अधिकारियों ने इन सारी बातों को सामने रखा तो कि ये जो इस प्रकार के कचरे, इसकी टॉक्सिसिटी कितने दिनों तक रह सकती है, तो साइंटिफिक रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार का, चाहे यूनियन कार्बाइड का कचरा हो, चाहे ऐसे कोई भी जो टॉक्सिक मटेरियल जो रहे हैं, उनकी मैक्सिमम लिमिट 25 ईयर्स है। और ये कचरे को लगभग कितना 40 से ऊपर हो गया, 40 साल से ऊपर हो गया। तो ऑन रिकॉर्ड भी इसके अंदर किसी प्रकार की कोई टॉक्सिसिटी नहीं होने का एक साइंटिफिक रिपोर्ट है। एक
दूसरा, माननीय न्यायालय ने ये तक कहा है कि पीतमपुर के प्लांट में ही इसे, माननीय न्यायालय ने, कभी कभी ये क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ क्यों आया, तो पीतमपुर प्लांट को ही उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कोड करके इसको निष्पादित करने के लिए कहा गया। दूसरा, इसके बारे में जो जानकारी हम लोगों को मिलती है कि कई प्रकार से केरल से भी कभी कोई कचरा यहाँ आया, 2015 में भी कोई इसको लेकर के शायद एक सैंपल के तौर पर 10 टन कचरे का निष्पादन और चलाया गया। उसके बाद की रिपोर्टों के बारे में भी उल्लेख है। वैसे साइंटिफिकली और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने, उन सब लोगों ने आपके सामने आया होगा, मैं उसका कोई, लेकिन एक मैंने भी इसकी जानकारी जब ली हम लोगों ने, तो वो मैं आपके बीच इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ, उन रिपोर्ट में भी जो पैरामीटर्स हैं कि 10 तक आना चाहिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि उसकी रिपोर्ट में 0.0001 तक भी वो पैरामीटर्स नहीं हैं। ये 2015 के अंदर। अभी माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय ने 3 ग्रुप बना करके 35 स्थानों पर इसके बारे में जो सारी रिपोर्ट्स ली, उसके बारे में भी स्पष्टता उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की एयर, वाटर, सॉइल में किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी इस प्रकार की नहीं है। रियाज खान की रिपोर्ट।